नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मित्रों, आज का विषय बहुत ही आप लोगों को कुतूहल भी जगाएगा, रोचक भी लगेगा, लेकिन ये तथ्यपूर्ण है। जानकारी इसमें जो दी जा रही है वो बड़ी प्रामाणिक है। शब्द जो प्रयोग हम कर रहे हैं नेता, वो जरूर प्रामाणिक इस अर्थ में नहीं है कि नेता का संस्कृत में अर्थ होता है जो सचमुच नेतृत्व करे। तो वो शब्द तो चल गया है भारत में, लेकिन इस समय के जो नेता हैं वो नेता नहीं है, वो केवल अपनी पार्टी के लीडर है और फिर पदवीधारी हो जाते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री आदि आदि। नेता हमारे यहाँ उसे कहा गया है जो जिस समाज का नेता हो उस समाज को आगे ले जाए। आगे ले जाने का अर्थ होता है उसका धर्म, उसकी संस्कृति, उसके विचार, उसके दर्शन, उसकी परंपराएं, उसकी जो धर्म सम्मत प्रथाएं, रीतियां, रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, मर्यादाएं हैं, सबका संरक्षण करे, वो नेता है। ये भारत में जो पॉलिटिक्स चली अंग्रेजों के उत्तराधिकारियों के द्वारा, उसमें इसका कोई लेश मात्र नहीं है, उल्टा चला। जब संविधान बना तब तो सबने अंग्रेजी कॉन्स्टिट्यूशन की नकल की, एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने भी जो किया था वहां, उसकी नकल में इसको सुंदर बनाने की कोशिश की थी एक्ट को, ताकि अन्यायी नहीं दिखे। तो इसलिए वो उसकी नकल में भी कोई भारतीय प्रतिभा या मेधा का प्रतिनिधित्व तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक सदाशयता थी। संविधान जो भी जैसा भी है, एक तो बहुत लचीला है, उसमें से कितना भी आप शुभ और श्रेयस्कर निकाल सकते हैं, और अगर आपके मन में खोट है तो आप कितना भी उसमें से अनुचित कार्य कर सकते हैं, जैसा कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में किया। तो इस प्रकार संविधान जो बना उसमें तो शुभ और अशुभ दोनों की भरपूर गुंजाइश है, लेकिन व्यवहार में जवाहरलाल ने सोवियत संघ की नकल की। सोवियत संघ यानी जो सबसे मानव जाति के सबसे अत्याचारी शासन तंत्र हुए हैं आज तक, उनमें से एक। इसमें नेताओं ने एक विचित्र सा आचरण शुरू किया और भारत के हिंदू समाज के सर्वसामान्य को तो नेता यानी राजा जैसा कुछ मानने की आदत थी। तो राजा तो सदा अपने प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का शब्द है राजा, राज्य दीप्तम, जो समाज में दीप्त हो, प्रकाशित हो। और नेता भी उसी तरह से है। अग्नि को ही सबसे बड़ा नेता कहा है वेदों में। तो अग्नि मतलब चितग्नि, जो आगे ले जाती है। भरताग्नि, भारत के तेज को कहा है भारताग्नि। वेद जो है भारताग्नि का आवाहन करते हैं। तो इस प्रकार शब्द तो लोगों के मस्तिष्क में वही रहे। नेता का अर्थ है कि ये नेतृत्व करेंगे, आगे ले जाएंगे। लेकिन जिन्होंने सोवियत संघ की नकल की, उनका इरादा वो था जो सोवियत संघ में था। आप जानते ही हैं, भारत चूंकि बहुत विकसित समाज है, बहुत ही परिपक्व समाज है, सुविभक्त और सुसंगठित समाज है, बल्कि अब भारत शब्द का प्रयोग करने से अच्छा हिंदू समाज, क्योंकि यहाँ भारत के नाम पे दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा भी उन्होंने इकट्ठा कर रखा है। सबको जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी है। कायदे से जब आपने विभाजन स्वीकार किया था तो संविधान बनाते समय स्पष्ट कर देना चाहिए था कि भारत का अर्थ है यहाँ की प्राचीन परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज को मानने वाले नागरिक। बहुत सरल था, अभी भी सरल है अगर कोई शासक चाह ले, लेकिन उसके लिए वैसा शासक चाहिए, तो वो नहीं है। खैर, तो मुख्य बात यह है कि जो नेता बने जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा पुरुषार्थ इस हिंदू समाज ने कर दिया है, अंग्रेजों को भगा दिया, उसका श्रेय भी इन मौके पे हमने है। हालांकि भगाया क्रांतिकारियों ने, भारत की सेनाओं ने,
मतलब सेनाओं में फैले असंतोष की खबर मात्र से अंग्रेज भागने लगे कि इस बार पता नहीं काट काट के हिंद महासागर में न फेंक दिया जाए। चर्चिल ने ये चेतावनी भी दी थी कि भारत के सैनिकों को जो तुम परिचित करा रहे हो इंग्लैंड और यूरोप से, इससे ये होगा कि महायुद्ध के बाद ये सैनिक ट्विटर में लात मार मार के तुमको भारत से भगा देंगे या हिंद महासागर में फेंक देंगे। ये चर्चिल का वाक्य है, केडिया जी कई बार उद्धृत कर चुके हैं पुस्तक दिखाकर। तो चर्चिल बहुत ही दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था, वो जानता था। लेकिन फिर उन्होंने जाते जाते, क्योंकि अंग्रेज एक छली और कपटी जाति है, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा जाना तो पड़ ही रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डर से, यहाँ के क्रांतिकारी युवक युवतियों के स्वभाव के डर से, अब स्वाधीन होने पर ये पता नहीं हमारी क्या दुर्गत करें। और शेष जो राजा हैं उनसे पूछा हमारी मदद करोगे? राजाओं ने कहा नहीं। इस समय जो देश का जनमानस है वो जितना जागृत है, भारत को एक देखना चाहता है, स्वाधीन देखना चाहता है, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो आज तक हमारा सम्मान होता रहा है, आदर होता रहा है, अभी भी बहुत आदर है। जैसे ही हम आपकी मदद इस बार करेंगे, लोग हमारे विरुद्ध हो जाएंगे। 1857 में हमने मदद की थी, क्योंकि तब तक स्पष्ट नहीं था कि क्या स्वरूप है। हमने सोचा था कि आप भारत की परंपरा, रीति रिवाज जैसा विक्टोरिया ने घोषणा की थी वैसा उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन आपने बीच में कुछ ज्यादा ही मनमानी कर दी, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो वो उन्होंने तय किया। तय करने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी छलपूर्ण युक्ति रची कि गांधी से कहा कि देखो हमें जाना पड़ेगा, तुम हमारे विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कर दो तो हम श्रेय तुमको दे देंगे। और गांधी से कहा कि कांग्रेस यद्यपि जवाहरलाल नेहरू को बिल्कुल नहीं चाहती, पर तुम उसको मनाओ, वो उसको बना दे, वो हमारा आदमी है, उसको अध्यक्ष बना दे, तब हम उसे प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब कानूनन जैसी बात हो रही है उसमें बनाएंगे ही, तो हम निश्चिंत रहेंगे कि हमारा आदमी टेक ओवर कर रहा है। अंग्रेजों की बात गांधी जी ने मान ली। कांग्रेस कार्यकारिणी ने जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं दिया, तो अकेले में एक बैठक की, मंत्रणा की और उनको समझाया कि अगर ये करोगे तो अंग्रेज तो जा रहे हैं पर वो गद्दी हमको नहीं दे के जाएंगे, तो मुश्किल जाएगी। तो इसलिए इसको मान लो। तो सब सत्ता की इच्छा, जिसमें राजनेता में सत्ता की इच्छा नहीं हो, ये संभव ही नहीं है। तो वो मान गए और इस प्रकार जवाहरलाल प्रधानमंत्री बन गए। तो ये जो जवाहरलाल हैं, ये घबरा गए। पहले तो इन्होंने सोचा इतने बड़े देश को कैसे संभालूंगा, तो बंटवारा भी मान लिया। अंग्रेज कह ही रहे थे कि हमको कुछ हिस्से दो जिससे हम रूस पर, सोवियत संघ पर नियंत्रण कर सकें। तो पूरब और पश्चिम में हमको हिस्सा अपना रहने, मतलब हमको अपना आधिपत्य बनाए रखने दो। तो कैसे करें, बहुत मंत्रणा हुई। तो ऐसे करो, हिंदू मुस्लिम भयंकर दंगे करवा दो, मारकाट करवा दो, तो हिंदू समाज में प्रचार भी कर दो कि ये बड़े खतरनाक हैं, खूंखार हैं, तो लोग थोड़ी देर के लिए सहम जाएंगे और वो बंटवारे को तैयार हो जाएंगे, हमको हमारे मन की चीज मिल जाएगी। तो अंग्रेजों के हित में, अंग्रेजों के निर्देश पर मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने पूरब और पश्चिम में दो हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया और खून खराबा होने दिया। और सबको पता था कि खून खराबा होगा, पता था ही नहीं, वो चाहते ही थे कि खून खराबा इतना हो कि हिंदू डर जाए। तो इस तरह बहुत बड़ी हिंसा कराई मोहनदास करमचंद गांधी ने। और जवाहरलाल नेहरू को वैसे तो स्वभाव से हिंसा पसंद नहीं थी, लेकिन सत्ता के लिए उसने कहा ठीक है जो चाहो करो बापू, तैयार है। तो गांधी जी के इशारे पर उन्होंने ये सब खून खराबा होने दिया, उसमें मुसलमानों का पक्ष ज्यादा लिया, हिंदुओं को दबाया। तो इस प्रकार पहली समस्या किसने खड़ी की? भयंकर मारकाट, हत्या और हिंसा की समस्या भारत देश में किसने खड़ी की? मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने। नेता समस्या खड़ी करते हैं, कौन से नेता? नेता नहीं, अभी के पॉलिटिकल नेता से ही मतलब है, नहीं तो लोग समझ नहीं पाएंगे। तो वर्तमान राजनीति या वर्तमान पॉलिटिक्स के नेता समस्या खड़ी करते हैं, तभी उन्हें सत्ता मिलती है। तो पहली समस्या गांधी ने खड़ी की कि हिंदू मुस्लिम दंगे इतने बड़े पैमाने पर करा दो, डायरेक्ट एक्शन होने दो, हिंदुओं की हत्या होने दो, जिससे कि ये जो हमने अंग्रेजों से सौदेबाजी की है उसके लिए हिंदू सहमत हो जाएं, बल्कि हमारी शरण में आ जाएं। और नहीं तो ये हमसे घृणा करते हैं और हमको जगह जगह मारा जाता कि तुमने देश का बंटवारा कर दिया, तुमने देश का बंटवारा कर दिया, तुमने देश का बंटवारा कर दिया।
तो हमको मारा न जाए बल्कि हमको हमारी शरण में आ जाए लोग हिंसा से डरकर। इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भयंकर हिंसा कराई और इस प्रकार एक समस्या खड़ी कर दी, जो समस्या थी ही नहीं, जिसको भारत पहले ही हिंदू समाज हल कर चुका था। और सब जगह बलूचिस्तान में, पेशावर में, कांधार में, सब जगह हिंदी साहित्य सम्मेलन की शाखाएं थी, आर्य समाज के मंदिर थे, सनातन धर्म के मंदिर थे। अगर हमने हल नहीं किया होता तो वहां हमारे मंदिर कैसे होते? हमारे आर्य समाज के और सनातन धर्म के दोनों के मंदिर कैसे होते? दोनों के गुरुकुल कैसे चल रहे होते? संस्कृत की पढ़ाई कैसे चल रही होती? हिंदी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं में वहां के लोग भाग ले रहे थे, सब हो रहा था। तो हिंदू मुस्लिम समस्या का समाधान हिंदू समाज कर चुका था। अब उन्होंने इसको नई समस्या बना दिया कि हिंदुओं को लगे कि अरे ये तो बड़ी समस्या है, हमने तो सोचा था कि हमने समस्या सुलझा ली, इन लोगों को जरूरत पड़ने पे प्रेम से व्यवहार करके इनको ये याद दिला के कि तुम हमारे ही अंग हो, और आवश्यकता पड़ने पर ठुकाई पिटाई करके हमने तो समस्या, हमने समझा था कि हल कर ली, लेकिन देखो बड़ी भयंकर समस्या। तो पहली समस्या जो गांधी और नेहरू ने भारत के लिए खड़ी की अपने नेतापन के लिए, वो थी मारकाट। मुसलमानों को मारकाट के लिए परोक्ष प्रोत्साहन और हिंदुओं में भय का संचार करना और देश का बंटवारा। इसके बाद जो बचा, तो जवाहरलाल को लगता था कि बहुत ही कठिन है, कैसे संभालेंगे। तो उन्होंने वो ढांचा भी वही रखा, संघीय ढांचा, संविधान में भी रखा था। और फिर उनको लगा कि अगर इसको जैसी परंपरा है भारत की वैसा शासन चलने दिया गया, तो हम जिनको अलग से शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, धनपति बनाना चाहते हैं, केवल वो नहीं बनेंगे बल्कि सभी लोग अपने पुरुषार्थ से बनेंगे। तो उन्होंने समाजवाद यानी सोवियत संघ की नकल का शासन बनाया कि शिक्षा, संचार, उद्योग, खेती, वाणिज्य सब में सरकार का नियंत्रण रहे, सरकार जैसा चाहेगी करें। ये ठीक है कि वो मारकाट उतनी नहीं कर पाए लेनिन और स्टालिन जैसी, क्योंकि जानते थे और डरते भी थे हिंदू समाज से। जवाहरलाल काफी डरते थे, ये तो पता नहीं कब क्या करते हैं, तो उन्होंने वैसी मारकाट नहीं की, लेकिन लोगों को तैयार किया, राजाओं को बदनाम किया, राजाओं के विरुद्ध तरह तरह के भाषण दिए, हवा बनाई। तो प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा नेताओं का एक दूसरा काम है। पहला क्या है? समस्या खड़ी करो। उन्होंने विभाजन की, बंटवारे की समस्या खड़ी की, मारकाट की समस्या खड़ी की। दूसरा काम क्या किया? प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा, राजा तो बड़े खराब हैं और राजा तो ऐसे हैं, हम लोग तो जनता के सेवक हैं। और ये जनता के सेवक नहीं है, ये तो आज तक स्पष्ट है, कोई जनता का सेवक नहीं है। जनता को, जनता का अपने को मुक्तिदाता बताते हैं, मसीहा बताते हैं, तारणहार बताते हैं, और जब वोट लेना होता है तो जनता के सेवक भी है। तो विचित्र सी, तो ये क्या है? झूठा प्रोपेगेंडा है। समस्या खड़ी करना और फिर अपने पक्ष में और अपने विरोधी, संभावित विरोधी के विरुद्ध झूठा प्रोपेगेंडा करना, ये आधुनिक राजनीति का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। अब जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ की नकल में जब शुरू किया, तो उन्होंने यहाँ एक और तो जो उनके अपने धनी थे उनको जमाखोरी वगैरह करने दिया, कानून बड़े कड़े बनाए, लेकिन संदेश था। और जो अफसर थे बड़े, उनको भी ऊपर से नीचे धीरे धीरे संकेत आके हो गया कि खाओ पियो लूटो, सब कानून तुम्हारे लिए बने हैं, कोई खास कड़ाई नहीं करना, कभी कभी पैसा वसूल लेना, थोड़ा खजाने में भी जमा कर देना। तो जमाखोरी होने लगी, मिलावट होने लगी, कोई कड़ाई नहीं की, और इसके कारण कृत्रिम अभाव पैदा हुआ। तब इन्होंने कहा कि हम जगह जगह दुकान खोलेंगे, राशन की दुकान, है ना, जैसे वो पीएसयू, पब्लिक सेक्टर की वो कहते हैं ना, सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं उसको। इनका पब्लिक सेक्टर भी विचित्र ही है, कब किसको पब्लिक कह दें, कब किसको प्राइवेट कह दें। तो पीएसयू खोले, उसमें अपने लोगों को, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जगह जगह ठेके दिलवाए। और उसमें क्या है? राशन के लिए लाइन, शक्कर के लिए लाइन, कपड़ों के लिए लाइन, कृत्रिम अभाव। यानी अब दूसरी समस्या क्या? अभाव की समस्या। आखिर वही देश है, और इफरात में, मतलब चाहे जितना आप शक्कर खरीदिए, चाहे जितने अनाज खरीदिए, अगर आपके पास पैसे हैं,
क्यों संभव हो रहा है? पहले तो जनसंख्या भी कम थी, ठीक है, इस बीच कुछ वैज्ञानिक तरीके अपनाए गए, कुछ खेती और उसमें पशुपालन में भी और जगह भी उस पर विवाद होता रहता है, कितना अच्छा है कितना बुरा, लेकिन बहुत कुछ प्रोत्साहन भी मिला, सिंचाई की व्यवस्था हुई, उन्नत बीजों की भी व्यवस्था हुई, हालांकि संकर बीज भी आए जिससे हम लोगों को बहुत आपत्ति है, लेकिन खेती बढ़ी तो जनसंख्या बढ़ी तो खेती भी बढ़ी, लेकिन 1947 से पहले तो भरपूर खेती थी, भरपूर अनाज था, पूरे हिस्से में भरपूर संपदा थी, भारत को भगवान ने बनाया ही ऐसा है। जॉनकी ने कहा ही है, जानकी की पुस्तक पर केडिया जी ने भाषण दिया है कि उसने कहा है कि भारत बना ही एक होने के लिए, एक और अखंड, और यूरोप बना ही टुकड़े टुकड़े में बंटने के लिए, तो यूरोप कभी एक नहीं हो पाता। आज तक यूरोप एक नहीं है, 34 देशों में बटा है। तो फिर समस्या पैदा की। पहली समस्या मार काट करके बंटवारा कराया, दूसरी समस्या कृत्रिम अभाव पैदा करके अपने लोगों को उपकृत किया और लोगों को एक तनाव में रखा कि आप लाइन में लगे रहिए, जो गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, लाइन में लगे रहो तब अनाज मिलेगा, खाने को तब मिलेगा जब तुम किसी सरकारी संस्था, सरकार के द्वारा खोली गई संस्थाएं, सरकार के द्वारा अनुमति दी गई संस्थाएं, उनमें लाइन के लिए, अनाज के लिए खड़े रहो, शक्कर के लिए खड़े रहो, कपड़े के लिए खड़े रहो, कोटा परमिट लाइसेंस था। क्यों बनाया? लोगों के जीवन में समस्याएं आ जाए। विश्व का सबसे उन्नत आर्थिक व्यवस्था वाला देश, जिसको एंगस मेडिसन भी मानता है, पहले अंग्रेजों ने बहुत सारी नकली समस्याएं पैदा की, जानबूझ के कई जगह रोग भी फैलाए, अभाव अकाल भी फैलाया, फिर लोगों को मरने दिया, रेलगाड़ी के लिए जो वो किया, बंधुआ मजदूरी कराई, बहुत से कामों में जबरन बंधुआ मजदूरी, और फिर उनको छोड़ देते थे। बंगाल में कृत्रिम अकाल पैदा किया गया, वहां के लोगों को अनाज नहीं दिया गया, मरने दिया गया। तो चर्चिल ने कहा है कि मरने दो बंगाल के लोगों को, इस समय हमको सारा अनाज इंग्लैंड लाओ, क्योंकि युद्ध के बाद हम ये अनाज बेचेंगे और यूरोप में, और फिर उससे हम धनी होंगे, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ये तो रिकॉर्ड है कि नकली अभाव पैदा किया गया, नकली अकाल पैदा किया और भारत के लोगों को मरने दिया, उनको मरेंगे। जवाहरलाल ने वही उत्तराधिकार पाया और लोगों को अन्न का अभाव, शक्कर का अभाव, जरूरी चीजों का अभाव कर दिया। तो नेता क्या करते हैं? समस्या पैदा करते हैं। आप लाइन में खड़े खड़े जिंदगी बिता दीजिए, आपका एक न एक परिवार का सदस्य जब देखो तब लाइन में लगा है, तब उसको खाने को मिल रहा है, तो ये भयंकर क्रूरता है। लेकिन सोवियत संघ में लेनिन और स्टालिन ने जो क्रूरता की थी उससे तो कम है। उससे तुलना करो तो भाई बड़े बड़े बहुत अच्छे शासक हैं, तुलना करनी पड़ेगी। दुनिया के दूसरे देशों में इससे बहुत भयंकर क्रूरताएं हुई हैं, बहुत कठोरताएं हुई। चीन में करोड़ों लोगों को मारा गया है, आज भी मारा जा रहा है, और भारत में उनके दलाल हैं, राहुल गांधी वगैरह सब चीन के दलाल हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी चीन की पैरवी करते हैं, चीन की प्रशंसा करते हैं, चीन के पक्ष में बोलते हैं। ये छिपा लेते हैं कि इतने मार काट हुई, जवाहरलाल भी छिपाते थे। जवाहरलाल ने कहा कि वहां तो किसानों और मजदूरों का राज्य है। पहले सोवियत संघ के लिए कहा था, जब सोवियत संघ विकसित हुआ तो सच्चाई पता चल गई कि वहां तो किसान और मजदूर मर रहे थे भूखों, उनके खेत छीन लिए गए थे, उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, अभाव में रखा जाता था। और कम्युनिस्टों का एक तर्क था कि इससे सरप्लस पैदा होगा, सरप्लस से औद्योगिकरण होगा और युद्ध की तैयारी होगी, शस्त्रास्त्र लिए जाएंगे, और इसके बल पे किया। सोवियत संघ बहुत बड़ा शस्त्रों का, आधुनिकतम शस्त्रों का, यहाँ तक कि परमाणु बम का भी स्वामी बन गया और पूरी तरह लोगों के जीवन को नियंत्रित करने वाला बन गया। तो वही जवाहरलाल की यहाँ इच्छा थी। तो फिर समस्या पैदा की, अभाव की समस्या, और उसके लिए तर्क कर दिया कि भारत गरीब देश है, और फिर ऐसे ऐसे तर्क दिलाए कि यहाँ की परंपरा में ही नहीं थे कि गरीब है। ये नहीं बताया कि ये विषमता लाई गई है अंग्रेजों के दौर में, और जो यहाँ की श्रेष्ठ परंपराएं थी, दान की परंपरा, अभी भी उस परंपरा का एक अवशेष तो है ही है कि भंडारा अन्न सत्र चलता है, करोड़ों लोगों को मुफ्त में भोजन नित्य कराता है हिंदू समाज, और उसकी नकल में भारत में दूसरे लोग भी कराते हैं। तो ये भारत की अपनी एक व्यवस्था थी कि दान के द्वारा जो जरूरतमंद है, आवश्यकता वाले हैं, उनकी पूर्ति करो। इष्ट और पूर्त यहाँ धर्म माना जाता था, पूर्त कर्म करो।
जिनके पास नहीं है उन्हें दो और बाकी उन्हें प्रोत्साहित करो पुरुषार्थ करने के लिए। तो पुरुष कर्मों को बाधित कर दिया कि सरकार सब करेगी। सड़क, तालाब, धर्मशाला, मंदिर ये सब कौन बनाता है? लोग। तो इन्होंने कहा नहीं, मंदिर तो तुम ही बनाओगे लेकिन नियंत्रण हम करेंगे, उसमें जो दान दक्षिणा आएगा वो हम लेंगे। तो पाप ही पाप। तो नेता समस्या पैदा करते हैं, अभाव पैदा कर दिया। इसके बाद जीवन में सरकार पर निर्भरता पैदा कर दी। जो काम सरकारों का लोकतंत्र में है ही नहीं, वो भारत में कभी नहीं था। सरकारों का तो ये काम ही नहीं था। मुसलमान करते थे तो वो तो अलग बात हुई, वो तो एक बहुत ही बर्बर, अविकसित और विजातीय द्रव्य है जो मुस्लिम शासक है, विजातीय तत्व है। लेकिन भारत में तो राजा इसकी ऐसा नियंत्रण कभी नहीं करते थे कि खेती क्या हो हम बताएंगे, पढ़ाई क्या हो हम बताएंगे। शिक्षा पर, कृषि पर, सिंचाई पर, तालाब पर, धर्मशाला पर, मंदिर पर कोई नियंत्रण राजाओं का नहीं होता था, भारत के हिंदू राजाओं का। तो आपने सब नियंत्रण कर दिया और समस्या पैदा कर दी कि लोग अपने मन से जी नहीं सकते, अपने मन से मंदिर का संचालन नहीं कर सकते, अपने मन से खेती नहीं कर सकते, अपने मन से परिवार व्यवस्था नहीं चला सकते। आपने कानून बना दिया कि व्यक्ति स्वतंत्र है 18 साल के बाद, वो माता पिता की आज्ञा माने ये आवश्यक नहीं है, गांव की आज्ञा माने ये आवश्यक नहीं है, परंपरागत पंचायतों की आज्ञा माने आवश्यक नहीं है। तो लोग, गांव के लोगों के, देशी लोगों का, परंपरागत लोगों के जीवन में समस्या पैदा कर दी कि जिसका उनको अभ्यास था, छोटे मोटे झगड़े पंचायत से निपटाएंगे, जिसकी जो परंपरा है उसकी रक्षा करने की व्यवस्था करेंगे, वैसा निर्णय देंगे, वो सब खत्म कर दिया। तो लोग चकित हो गए, उनको तो अभ्यास दूसरा था, लेकिन भारत के लोग बड़े मेधावी हैं, तो उन्होंने सोचा अच्छा चलो भाई शासन ऐसा आ गया है, इसी में एडजस्ट करते हैं। तो आप देखिए गांव गांव के लोगों ने बहुत सी धाराएं रट भी ली हैं। अब धाराएं तो कितनी अजनबी चीज है, अच्छे खासे पढ़े लिखों को नहीं याद है। मुझे भी बहुत समय तक पता ही नहीं था कौन सी धारा क्या है, 420 क्या है, 402 क्या है, 302 क्या है, 300 203 क्या है, मतलब तरह तरह की धाराएं, 20 भी क्या है। लेकिन गांव के तथाकथित आधुनिक शिक्षा से वंचित किसानों को पता थी अधिकांश धाराएं कि ये धारा फंसा दो, और फिर वहां वो शुरू हो गया कि अपने प्रतिस्पर्धी से खेत छीनने की बजाय उसको इस मुकदमे में फंसा दो, ये करो। झूठी लड़ाइयां, झूठे नाटक और अदालतों का सहारा लेके संपत्ति छीनना दूसरे की, यानी पाप का विस्तार। जहां माना जाता था कि पाप पड़ेगा क्योंकि पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत मानते हैं, पढ़ाई से पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत गोल कर दिया, वो पुस्तकें पढ़ानी बंद कर दी, अरे ये सब बेकार है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कर्मफल क्या होता है, वही जो यूरोप के लोगों की मान्यता थी, कस्टों से कम्युनिस्टों की, वो पढ़ाने लगे। तो पुनर्जन्म कर्मफल का सिद्धांत जो है उसको लोकमानस से दब गया, उसको मतलब वो जागृत नहीं रहा, खत्म तो नहीं हुआ, खत्म तो आज तक नहीं हुआ, लेकिन जागृत नहीं रहा। तो ये समस्या पैदा कर दी कि आपके पास अपनी जो परंपरा है, अपने जो मानदंड है, अपनी जो सोच समझ है, अपने जो जीने की शैली है वो खत्म। समस्या यह आई कि अब नया रटो, तो रट लिया उसमें, समाज बहुत ही जागृत है, गांव गांव में लोगों ने रट लिया, अच्छा ये कानून है ऐसे में इसमें फंसा दो। ये अब मुकदमेबाजी में कहा, पहले दान में, सदाचार में, मंदिर बनवाने में, धर्मशाला बनवाने में, लोगों की मदद करने में गौरव का अनुभव होता था। कहा अब कैसे फंसा दो, कैसे कानून में कौन सी धारा में कैसे फंसा सकते हैं, मुकदमा कैसे कर सकते हैं, झूठी गवाही कैसे कर सकते हैं, सब में दक्ष हो गए। हिंदू समाज का कायाकल्प कर दिया, हिंदू समाज का रूपांतरण कर दिया, और फिल्में भी बनवाने लगे कि समाज को बदल डालो, नया समाज आया है, नया समाज आएगा, नया सवेरा आएगा, यानी समाज का रूपांतरण किया और उसके पक्ष में वातावरण बनाया। तो रूपांतरण ऐसे तो दिन रात ही परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन तो इस सृष्टि का स्वभाव है, लेकिन सरकार के कंट्रोल में परिवर्तन हो, जैसा वो चाहते हैं, जिस प्रकार की प्रवृत्तियां चाहते हैं हिंदू समाज में, वो किया। और वोट का राइट देके फिर झुनझुना थमा के ये कह दिया कि सब आप ही लोग ऐसे हैं। आज भी बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, वो तो अब इतना गलत शिक्षा के कारण इतने अज्ञान में डूब गए हैं
कि वो कहते हैं देखो कैसा समाज है, हमारा अपना समाज कैसा है, यहाँ लड़के लड़कियां जो हैं वो तो सेक्स के पीछे पागल रहते हैं, दवाओं के पीछे पागल रहते हैं, नशा कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो दूसरा कहता है अरे आप संभालते नहीं हो, हाँ लड़की आपकी कैसे चली जाती है मुसलमान के साथ। सारा दोष किनको, अधिकार विहीन कर दिए गए उस समाज को जिसकी श्रेष्ठ परंपराएं थी, उनको सबको आपने छीन लिया और उसकी जगह ये अजनबी से कानून थोप दिए। और कानून थोपने से कुछ नहीं होता, बढ़ावा दिया इसको, नेताओं ने अपने आचरण से छल कपट को बढ़ावा दिया। और आधुनिक ये कह के कि तो दुनिया ऐसी है, दुनिया तो बहुत प्रकार की है। आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ईसाइयत का कितना भयंकर प्रभाव है, चर्च का कितना भयंकर प्रभाव है, ये तो नहीं बताया आपने। आपने तो कह दिया कि साइंटिफिक टेम्पर है, अब कहीं कोई धर्म अरम नहीं, और जबकि चर्च तो हमारी कसौटी में धर्म है भी नहीं। जो सनातन धर्म है, जिन्हें आप यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं, जो अब पहली बार 1960 के बाद अमेरिका में इसकी चर्चा शुरू हुई है। पूरा अमेरिका इसको नहीं मानता, जानता भी नहीं है, लेकिन लगभग कुछ हजार लोग दुनिया में मानवतावादी हुए हैं। मानवतावाद एक नया शब्द है जो 1960 के बाद पहली बार विश्व में इसको मानने वाले कुछ लोग हुए हैं। जो वही बात है, यूनिवर्सल वैल्यूज सनातन धर्म के ज्यादा निकट है वो लोग, लेकिन अज्ञान के कारण वो क्रिश्चियन गॉड को ही ईश्वर मानते हैं, तो गॉड का विरोध करते हैं। तो भारत में उसकी नकल में लोग समझते हैं कि ईश्वर का विरोध करे। भाई गॉड अलग चीज है, ईश्वर अलग चीज है, क्रिश्चियन गॉड अलग है। पुराने समय में जो गॉड थे वो तो वही थे जो परमेश्वर हैं। यवन सभ्यता में गॉड का वही अर्थ होता था जो ईश्वर का होता है, सर्वव्यापी परम सत्ता। लेकिन क्रिश्चियंस ने जो गॉड का बनाया वो तो सातवें आसमान में बैठा एक कोई तत्व है, हाँ? तो ईश्वर तो नहीं है वो। और उसका रीजेंट जो है, उसका प्रतिनिधि चर्च है, और चर्च जो है बताएगा वही गॉड की वाणी मानी जाएगी, इस तरह के चला। तो उसी की नकल में ये राज्य आ गया कि हम सब कुछ, जो राजा जो शासक है वो बताएगा कि आप खाओ क्या, पियो क्या, सो कैसे, जगो कैसे, किन चीजों का भोग करो, किन चीजों को श्रेष्ठ मानो। तो बाजार एक तरह से पूरी तरह शासन द्वारा नियंत्रित रहा, और सीधे सरकारी अफसर न दिखे इसमें कि वो फैला रहे हैं गलत चीजों को, तो व्यापारियों को काफी छूट दी गई। और जितनी कामुकता की, उन्माद की, नशे की लत बाजार की शक्तियों के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा, प्रोपेगेंडा के द्वारा फैलाई गई। बताया गया कि यही नया जीवन है, ये बड़ा आकर्षक जीवन है, बड़ा सुंदर जीवन है। जीवन का आनंद तो इसी में है कि नशा करो, बढ़िया से बढ़िया, महंगे से महंगा नशा करो। जीवन का आनंद तो इसी में है कि जैसे कहीं भी, एक तो पहले खान पान रहन सहन को तोड़ दिया कि ये क्या है, ये तो सकरापन है, तो छुआछूत मानते हो। छुआछूत खान पान में मानना तो बहुत आवश्यक है जीवन के लिए, मनुष्य से छुआछूत नहीं करो, लेकिन खान पान रहन सहन में तो करना ही चाहिए, तो उसको बदनाम कर दिया, ये तो गंदी चीज है। और फिर जैसे भोजन कहीं भी कर लो, पहले तो भोजन के विषय में शिथिलता किया, क्योंकि उससे लोग होटलों में खाने लगे। नहीं तो पहले तो कोई कोई कभी मिठाई विठाई तो खूब, हलवाई तो होते थे, लेकिन कोई भोजन करेगा होटल नाम की चीज में, ये तो हिंदू समाज के लिए अकल्पनीय था, क्योंकि महापतन माना जाता था। अरे तुमने उसका खा लिया, अरे तुमने किसी अनजान के हाथ का खा लिया, तुम तो गए, लेकिन नहीं, आप वो खाना टान की चीज बता दिया। फिल्म के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए, विज्ञापन के जरिए उसको आकर्षक बना दिया, लोगों को लत लग गई। फिर ये कहा कि भाई जैसे खाना कहीं भी खा सकते हो ना, इस होटल में खा लो, कल उस होटल में खा लो, ऐसे ही संबंध बना लो सेक्स का, कभी इस लड़की से बना लो, कभी उस लड़की से बना लो, लड़कियां इस लड़के से बना ले, उस लड़के से बना। ये बड़ी मॉडर्न चीज है, बड़ी आधुनिक चीज है। तो स्वच्छंद कामाचार, यौनाचार, सेक्स किसने फैलाया? नेताओं ने योजना पूर्वक बाजार को, ऐसी शक्तियों को बाजार में छूट दी जो ये सब फैलाएं, विज्ञापन की, प्रोपेगेंडा की, फिल्म की। तो पहले तो आपके जीवन में समस्या पैदा की कि इंद्रियों के प्रलोभन को घर घर में, परिवार परिवार में बढ़ावा दिया, और आप कहीं पुराने संस्कार वाले हैं तो रोके नहीं, इसलिए कह दिया कि अगर कोई बालिग हो गया है, वयस्क हो गया है, तो पूर्ण स्वतंत्र है, वो आपका बेटा है, बेटी है, इससे कोई मतलब नहीं, आप नहीं रोक सकते।
तो तुमने मर्यादाहीनता फैलाई, तुमने उच्छृंखलता फैलाई, तुमने उद्दंडता फैलाई, तुमने भोग विलास के नाम पर विकृति को, रोग को फैलाया। भोग तो हमारे यहाँ मर्यादित भोग को ही जीवन का रस कहते हैं। भोग का विरोधी थोड़ी है हिंदू समाज। खजुराहो तो यही बना है ना, लेकिन उसमें जो मर्यादा है, जो बोध है, जो ज्ञान है, जो उच्चतर भाव है, उनको लोप कर दिए। छिछोरापन, कुत्तापन, कुतियापन, इसको आपने भोग बताइए। भोग नहीं है ये, हमारे यहाँ रोग माना गया, विकृति। किसने बढ़ाया? शासन के द्वारा योजना पूर्वक बढ़ाया गया। नशा बढ़ाया, स्वच्छंद यौनाचार बढ़ाया, और माता पिता से बच्चे स्वतंत्र हैं अगर वो 18 साल के हो गए, ये आपने पढ़ा। और इसके बाद कुछ सरकारी संस्थाओं ने और कुछ तथाकथित हिंदू संगठन है, हमारे घर में भी आते हैं, देखिए समाज में ऐसा हो गया। जब उनको बताओ कि सरकार ने ये किया, नहीं सरकार क्या करे, सरकार कहाँ जिम्मेदार, सरकार क्या करे, सरकार क्या क्या करे। अरे सरकार क्या क्या करे, यही तो हम चाहते थे, यही तो हिंदू समाज चाहता था कि सरकार ये सब नहीं करे। बाजार पर नियंत्रण सरकार का नहीं होना चाहिए, समाज का होना चाहिए। ये नहीं कि किसी का नहीं और व्यापारी जो चाहे करें, नहीं, ऐसा नहीं। समाज का नियंत्रण हो, पंचायतों का नियंत्रण हो, जो परंपरागत पंचायतें हैं, पंच परमेश्वर बैठे कहें भाई ये तो बड़ा पापा, चल तेरी दुकान बंद, तेरा ये बंद, तू ये फलाना नशा फैलाता है, तो बाय का जाति बहिष्कार, गांव का बहिष्कार, बाहर। तो सब स्थानीय नियंत्रण जब रहता है तो ये सब पापाचार नहीं फैलता, क्योंकि सबको अपने बच्चे बच्चियों में सद्गुण चाहिए, सदाचार चाहिए। लेकिन आपने तो पहले ये बता दिया कि नहीं, सद्गुण सदाचार जो है वो तकियानुसी है, पिछड़ी चीजें हैं। स्वच्छंद यौनाचार, नशा का एकदम सुट्टा मारो, यही सब, इसी में आनंद है। और उसका विज्ञापन, उसके सिनेमा, उसके नाटक, उसका साहित्य, उसकी कहानी, उसकी कविताएं सब फैलाई, शासन ने फैलाई, नेताओं ने फैलाई। और फिर ऐसे संगठन खड़े कर दिए जो समाज को दोष देते हैं, अरे भाई तुम अपने लड़के नहीं संभालते। अरे भाई, लड़का रूप रंग से भरी ये जो दुनिया है, उसमें आपने बचपन से रंगों के रूप में, प्रकाश के रूप में, चकाचौंध करने वाले दृश्यों के रूप में, पहले फोटो, कैलेंडर, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, फिर जैसे जैसे बढ़ते गए आधुनिक संचार साधन और आए, तो अब तो फिर टीवी आ गया, फिर चैनल्स आ गए। इन सब के द्वारा तो रंगारंग दुनिया है, जिसमें आप भोग विलास के नाम पर विकृति, नशा, भयंकर क्रूरता, असामाजिकता, छल कपट यही दिखाते हैं। बचपन से जो देख रहा है उसको तो उसके प्रति, उसको ऐसा सुंदर ढंग से दिखाते हैं, भव्य ढंग से दिखाते हैं, सम्मोहन पैदा हो जाता है। तो बच्चों में कम आयु से दृश्यों और रंगों के प्रति, जीवंत गतिविधियों के प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण होता है, नहीं तो मनुष्य बढ़े कैसे। रंग है, दृश्य है, रूप है, क्रियाकलाप है, उसमें एक दूसरे का आदर है। ज्यादातर अंग्रेजी कैसे फैलाई गई है? फिल्मों में जो नायक होगा वो अंग्रेजी मिश्रित हिंदी बोलेगा और बीच बीच में अंग्रेजी बोलेगा, तो इसको माना गया कि अच्छा ये कोई बड़ी शानदार चीज है, एलीट होना है। ओ थैंक यू, लव यू। तो ये सब क्या है? योजना पूर्वक इसको कुछ आकर्षक, कुछ काम्य, कुछ वरेण्य वस्तु प्रचारित किया गया। किसने प्रचारित किया? देखने में बाजार की शक्तियों में किसको छूट दें, किसको नहीं, ये किसने तय किया? नेताओं ने। तो समाज में कामाचार संबंधी उच्छृंखलता, मर्यादाहीनता, माता पिता की आज्ञा नहीं मानना, माता पिता की आज्ञा मानने को पिछले दौर की चीज मानना, परिवार नामक किसी चीज का अनुशासन नहीं मानना, 18 साल का हर व्यक्ति अपने आप को अलबेला स्वतंत्र मान ले और बाहर सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है। वो तो आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे, मार्कशीट ही नहीं मिलेगी, आप पास सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आप पढ़े लिखे नहीं। यानी नागरिकों के जीवन में शासन का पूर्ण नियंत्रण। मतदाता पत्र, आधार कार्ड, सब क्या है? शासन में नियंत्रण ही तो है, और नियंत्रण के सिवा है क्या? और इसको ऐसा बनाया कि लगता है कि बड़ी चीज है। यानी किसी को भी अपने मोहल्ले में कौन कौन लोग रहे हैं, अगर वो शहर में है तो उसको ज्यादा नहीं पता, लेकिन सरकार के पास एक पहचान है, रिकॉर्ड है कि उसको सरकार के पास सब
सीधे किसी व्यक्ति को नहीं पता, लेकिन वो अब तो कंप्यूटर भी आ गए हैं, कंप्यूटर नहीं था तो भी वो एक आप मत पत्र दिखाएंगे, आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि मैं 10वीं पास हूँ, मैं 12वीं पास हूँ, मैं एमए हूँ, तो आप पढ़े लिखे हैं। पहले क्या था भाई, आप अमुक आचार्य से पढ़े हैं तो विश्वास करते हैं, फिर आपके ज्ञान के विषय में चर्चा होती है, समाज को पता रहता है क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा, उसके हिसाब से जो अच्छा पढ़ाते हैं, जो बच्चा अच्छा क्या क्या कौन सा ज्ञान जान गया सबको पता होता है, तरह तरह से समाज के स्तर पर परीक्षाएं होती हैं, तो फिर वो लोगों को परिचित होता है कि अमुक बच्चे में ये योग्यता है, अमुक में ये योग्यता है, वो सब समाप्त। थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, कैसे नहीं जानेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट शासन के द्वारा दिया गया कोई टोकन, कोई कागज का एक टुकड़ा, कोई पहचान का एक टुकड़ा, वो तय करेगा कि कौन मनुष्य क्या है। लेकिन अब लोगों को इसका ध्यान ही नहीं है कि ये क्या हो गया। आधार कार्ड और मतदाता पत्र आपकी पहचान तय करेगा, हम इसके विरोध में नहीं, हम ये बता रहे हैं कैसे रूपांतरण हुआ। तो सरकार इसका भी ये कोई गलत नहीं है, ये वाला पक्ष तो आवश्यक है, मतदाता आधार कार्ड आदि बहुत आवश्यक है, लेकिन ये बता रहे हैं कि सरकार का तो पूर्ण नियंत्रण है आपके जीवन में, आपकी पहचान में। केवल पहचान में होता तो कोई बात नहीं, जीवन में नियंत्रण है, आप क्या खाओ क्या पियो कैसे करो, कौन से मुकदमे लड़ो, कौन सी धाराएं हैं सबको रटो, कोर्ट में जाओ तो कैसे जज को पटाओ पेशकार के जरिए या किसी और के जरिए फीस फीस दो या तय करो कि कैसे होना है, जहां नहीं कर सकते तो बैठो इंतजार करो, अच्छा वकील करो, अच्छा वकील वो है जिसकी सेटिंग है, यही सब है ना। तो शासकीय संस्थाओं शासकीय प्रणालियों का पूर्ण नियंत्रण लोगों के जीवन में है, लेकिन अपने बच्चे के जीवन में माता पिता का नियंत्रण अवैध है, इलीगल है, विधि विरुद्ध है, ये दृष्टि बना दी है। तो कौन जिम्मेदार है फिर इसके बाद जो बच्चे में विकृति आई, बच्चा माता पिता की आज्ञा नहीं माने, बच्चा परंपरा को नहीं माने, अपने कुल के धर्म को नहीं माने, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नेता, शासन। बच्चा नशे की ओर आकर्षित हो, शुरू में तो बीड़ी और सिगरेट का क्या फिल्मों के द्वारा प्रचार हुआ, जो हीरो है वो कस लेता है फिर ऐसे धुआं उड़ाता है, लोग युवक आकर्षित हो जाते हैं, सब आकर्षित होते हैं। जैसे ही आपके मन में आएगा कि जो श्रेष्ठ है वो ऐसे रहते हैं, यद्यद आचरत श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। गीता क्या कहती है? आपके समाज में आपके आसपास जो भी श्रेष्ठ बता दिया जाएगा, वो जैसा आचरण करेगा अन्य इतर जन सब वैसा ही करेंगे। यद यद आचरत श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, इतर जन उसका ही आचरण करेंगे। शायद प्रमाणम कुरुते, वो जिसको बता देगा कि ये प्रामाणिक है, लोक तदनुवर्तते, लोग उसी का अनुवर्तन करेंगे। तो शासन ने यानी नेताओं ने पहले तो अपने को श्रेष्ठ बताया कि हम सोशलिस्ट हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, हम फलाने हैं, इसलिए बहुत श्रेष्ठ हैं, लोग उसके चक्कर में पड़ गए। फिर इसके बाद फिल्मों, नाटक, साहित्य, कथा, कहानी, उपन्यास, पत्र पत्रिका के द्वारा ये बताया कि ये बड़ी शानदार चीज है, सिगरेट पीना और उसके छल्ले उड़ाना, धुएं उड़ाना और कॉफी हाउस में बैठकर धुएं उड़ाना, चर्चा करना कोई बड़ी आकर्षक, बड़ी चित्ताकर्षक, बड़ी भव्य वस्तु है। फिल्मों के द्वारा उसको सुंदर सा नायक है, फिर वो तथाकथित प्रेम के उसमें पड़ता है, वो प्रेम भी क्या है, लंपट के सिवा, देह की आसक्ति के सिवा। फिर इसके बाद उदास होता है तो मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ये तो एक गाना है, लेकिन सार सब में इसी तरह की चीजें, वो बैठ के अपना धुआं उड़ा रहा। फिर शराब को प्रचारित किया, हाँ, प्याला और मैं खाना और पता नहीं क्या क्या शब्द है, मैं तो उन शब्दों से भी ज्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन मोटे तौर पर शराब को ऐसे बताया, वाह क्या शानदार चीज है। शानदार चीज ही नहीं है, वो गम गलत करने की भी चीज है। लीजिए, तो आप दुखी हैं तो शराब पीजिए, आप सुखी हैं तो शराब पीजिए, आप खुश हैं तो शराब पीजिए और पिलाइए, आपकी पत्नी भी शराब पिए या प्रेमिका भी शराब पिए और आप भी पिए और दोनों जन मिल के पिए और जान छलका के पिए, बहुत ऊंची चीज है। और दुखी है तो भी शराब, सुखी है तो भी शराब, दुखी है तो भी शराब, दुखी है तो भी नशा, सुखी है तो भी नशा। किसने फैलाया? नेताओं की नीतियों ने, नेताओं ने समाज में समस्या फैलाना
और ऊपर से ये विचित्र किस्म के संगठन जो आ रहे हैं, जो परंपरागत मर्यादाएं हैं, परंपरागत मठ हैं, परंपरागत मंदिर हैं, परंपरागत शास्त्र हैं, उनको तो आपने शिक्षा से और समाज की मान्यता से बाहर कर दिया। थोड़ा बहुत बचा है, जितना बचा है उसी के बच्चे हिंदू समाज बचा हुआ है, अभी भी बचा है। जो कुछ भी बचा है वो धर्म केंद्रों, मंदिरों, शास्त्रों, श्रेष्ठ आचार्यों, गुरुओं आदि के कारण ही बचा है। लेकिन किया जो इन्होंने है वो ये सब किया है। पहले आपने उनको बाहर कर दिया। शास्त्र क्या होते हैं, सब पुरानी चीजें हैं। आधुनिक सोशल समाजवाद की किताब पढ़ो, पुरानी किताब पढ़ो, बाजारीकरण के क्या नियम है ये पढ़ो, उदारीकरण के क्या नियम, जब जैसा जो पहला है, जो दौर जो नेताओं को पसंद आया। पहले आप सोशलिस्ट थे, फिर अचानक आप लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाले हो गए, कुछ भी। अभी कल तक आप अभी भी राज्य का भयंकर नियंत्रण है। तो जवाहरलाल ने सोवियत संघ का अनुसरण किया, इंदिरा गांधी ने उसे और आगे बढ़ाया। राजीव गांधी ने जब देखा कि सोवियत संघ विकसित हो गया तो उनको सलाह दी गई, अरे अमेरिका से दोस्ती करो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। तो नरसिंह राव और राजीव गांधी ने फिर वो अमेरिकन रास्ता पकड़ा, लेकिन अमेरिका की बुराइयां, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के नाम से फिर भी कुछ लाभ हुआ, लेकिन बुराइयां ज्यादा फैली। लेकिन समाज में सब समस्या नेता पैदा करते हैं, बहुत सारी समस्याएं। जवाहरलाल ने उत्तर पूर्वी भारत में हिंदुओं के जाने को प्रतिबंधित कर दिया। कमाल है, अपने ही देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नागालैंड गए, उर्वशीयम गए, उनको पकड़ लिया गया। पकड़ लिया गया, पुलिस ने उनसे एक दस्तखत जबरन कराना चाहा कागज में कि अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा। उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। तो स्वयं डॉक्टर लोहिया ने लिखा है, संसद में कहा है कि तब एक पुलिस का कर्मचारी आया, अधिकारी के निर्देश पर एक सिपाही आया, उसने उस कागज में जबरन मेरा अंगूठा इतनी ताकत से दबाया कि मेरा अंगूठा लगभग लगा के टूट गया, अभी तक सूजा हुआ है, और वहां अंगूठा लगवा दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो इतने बड़े नेता थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उत्तर पूर्वी भारत में लोगों को नहीं जाने दिया और क्रिश्चियन मिशनरीज को जाने दिया, और वहां वो ईसाई धीरे धीरे वो सब जो वनवासी समूह थे, नगा, मिजो, मैती आदि, जो भी जाने कब से वनवासियों के शासन रहे हैं देश भर में, जगह जगह वनवासी समूह, गोंड, बैगा, भील, खैरवार, सभी तो रहे हैं, इनके सब शासन रहे हैं। लेकिन आपने उस इलाके में हिंदुओं का जाना, भारतीयों का जाना प्रतिबंधित। अफसर जा सकता है और ईसाई मिशनरी जा सकते हैं। समस्या पैदा कर दी ईसाइयत, वहां चर्च फैल गया, ईसाई हो गए वो पूरे इलाके। किसने समस्या पैदा कर दी? जवाहरलाल नेहरू ने। कश्मीर की समस्या जवाहरलाल नेहरू ने पैदा कर दी। क्यों? जिससे कि हमारे पक्ष में संतुलन बना रहे और हम जो चाहते हैं वो कर सकते। तो नेता समस्या पैदा करते हैं। इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने भिंडरावाले को बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि उस स्वर्ण मंदिर को उसने अपना अड्डा बना लिया, आतंक का, हथियारों का जखीरा। पवित्र पूज्य स्वर्ण मंदिर, जो किसी समय वहां देवी देवताओं की भी मूर्तियां रहती थी पहले शासन के स्तर पर, अंग्रेजों ने उकसाया, फिर बाद में कांग्रेस ने चलने दिया, वहां से देवी देवता बाहर, केवल पुस्तक रहेगी। चलो भाई, फिर भी लोग इतना, हिंदू समाज इतना समझदार है, चलो अपने ही सिख भाई हैं, हमने ही अपने घर से बच्चे देकर लोगों को सिख बनने दिया है, तो हम गुरु ग्रंथ साहब को तो परम पूज्य मानते हैं, जैसे देवता को पूज्य माने, विष्णु भगवान को, शिव भगवान को, हरमंदिर साहब में या किसी भी स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहब रखे हैं, वो भी हमारे लिए वैसे ही पूज्य हैं जैसे विष्णु, शिव, गणेश आदि की देव मूर्तियां। जाते हैं वहां, आपने हथियार रखने दिया इंदिरा गांधी, और उसको आतंक का अड्डा बना दिया। और फिर जब जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, लगा कि हमारे लिए खतरा है, तो सिख समाज से बैठक करके किसी तरह मनाना था, बात करनी थी, वो नहीं किया। जरूरत पड़ने पर तो सब कर लेते हैं, नहीं किया, गोली चलवा दी, ब्लू स्टार ऑपरेशन कर दिया, आपने सिखों के मन में घाव कर दिए। वो घाव आपने किया, सिख आतंकवाद को बढ़ावा इंदिरा गांधी ने दिया, समस्या पैदा करते हैं और फिर सुलझाने के नाम पर अपनी मनमानी करते हैं, अपनी प्रभुता दिखाते हैं। उसका इतना गहरा घाव था कि वो बेअंत सिंह वगैरह ने उनकी
सुरक्षा में रहते हुए ही इतना भयंकर विश्वासघात किया, क्योंकि वो आधुनिक चीजों से प्रेरित हो गए थे। कितना कृतज्ञता, और अब जिसकी सेवा में है उसके साथ, स्वामी के साथ घात, कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है, कैसा भयंकर नरक हुआ होगा। लेकिन नहीं, उनको चला दिया हमने, तो मैंने जो करना था कर दिया। शिक्षा के द्वारा पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धांतों को शिक्षा से बाहर करके, सदाचार के महत्व को शिक्षा से बाहर करके आधुनिक विचार फैला दिए। हम सिख पंथ के नाम से भी आधुनिकता आ गई। जो हिंदू समाज का सहज अंग था, उसकी बजाय वो अपना एक अलग अपने को मानने लगा और उसका बदला लेगा। तो इस तरह मार इंदिरा गांधी मारी गई, तब आपने कत्लेआम कराया सिखों का, आग लगवाई। दिल्ली में तुम्हें था ही जगह जगह कैसे जो ट्रक ड्राइवर सिख थे, उनके ट्रकों को रोका गया, पूरे ट्रक में आग लगा दी गई, सिखों को जिंदा जला दिया गया, घरों में आग लगा दी गई। उसमें प्राय एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और बाकी मुसलमानों का झुंड, कुछ झुग्गी झोपड़ी के लोगों के झुंड रहते थे, लोगों को जलाया। हमने तो एक बार हमारे मोहल्ले में आए तो हमने प्रतिरोध करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे ही धमकाया कि ज्यादा करोगे तो तुमको भी इसी आग में फेंक देंगे। ठीक हमारे घर के सामने जमुना विहार में एक बहुत ही अच्छे सिख सज्जन रहते थे। हम लोग खुद जिस घर में थे वो सिख का ही था, लेकिन वो सिख पुलिस अधिकारी थे, तो वो वहां रहते नहीं थे, तो वो बच गए। और वो तो सिख अधिकारी थे, वो हमसे कहते थे हम तो सनातन धर्म को ही मानते हैं, लेकिन इसको छिपाया गया। अभी भी बहुत से सनातन धर्म को मानने वाले ही सिख भरे पड़े हैं, लेकिन उनको प्रोपेगेंडा के द्वारा और ये सच लोगों को जानने नहीं देते। खैर, तो भयंकर समस्या हो गई। राजीव गांधी ने ये समस्या पैदा की, और भी वहां श्रीलंका में तमिलों का जो संहार हो रहा था अनुचित अन्यायपूर्ण, उसका बदला लेने के लिए लिट्टे बनी। आपको क्या जरूरत थी वहां भारतीय सैनिक भेजने के? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, IPKF क्यों भेजना था आपको? आपने भेज दिया, वो लिट्टे को मारा, तो वो भी उनके मन में भी वही भाव आ गया जैसे इधर संता सिंह का बेअंत सिंह वगैरह क्या आया था। उन्होंने कोशिश की कि पहले तो परेड के लिए, सलामी के लिए जब राजीव गांधी निकले तो कोशिश की एक ने उन पे मारने की। खैर उस समय तो दूसरे लोगों ने नियंत्रण कर लिया, नहीं तो वो मार देता। और इसके बाद फिर एक लिट्टे की ही कार्यकर्ता ने कांग्रेसियों से मिली भगत करके, DMK से मिली भगत करके, स्थानीय कांग्रेसियों से, बाकी कांग्रेसी मिली भगत नहीं थे। कांग्रेसी तो राजीव गांधी को बहुत मानते थे, लेकिन किसी लोकल को फोड़ के माला पहनाने के बहाने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, चिथड़े कर दिए। तो समस्या किसने बनाई? राजीव गांधी ने। फिर अटल जी आए तो उन्होंने संतुलन साधने की कोशिश की। संतुलन साधने के नाम पर बहुत कुछ करना पड़ा, अभी उस पर तो ज्यादा उनको बहुत समय नहीं मिला पाया। लेकिन बाकी सब जो हैं, नरसिंह राव, मनमोहन सिंह, नरसिंह राव ने वर्शिप एक्ट बना दिया। मनमाना, हिंदू जो हैं वो अपने मंदिरों को वापस नहीं ले सकते, और मुसलमान और ईसाई जिन्होंने कब्जा किया है हिंदू मंदिरों पर, हिंदू भूमि पर, कहीं चर्च बनाया है, कहीं मस्जिद बनाई है। मंदिर तोड़ के चर्च तो कम ही गोवा में लेकिन बने हैं, मंदिर तोड़ के चर्च। उसको रिक्लेम करने की शक्ति हिंदुओं को आपने नहीं दी कानून में, और वर्शिप एक्ट बना दिया। विचित्र बात है। तो समस्या कौन पैदा करता है? नेता पैदा करते हैं। क्यों करते हैं? प्रश्न ये उठेगा, क्यों करते हैं? क्योंकि राजनीति की और राजशास्त्र की परंपरागत कोई बात भारत में रहने नहीं दी गई है। विदेशी ढांचे का शासन चल रहा है, और इसमें ये चुनाव का जो एक नाटक है, इसमें पहली बात तो ये कि एक विचित्र सी चीज है कि वो अपने को विपक्ष का ही कहते हैं। भाई वो उसको प्रतिस्पर्धी कहें या कुछ भी कह लें, लेकिन ये कैसे बताएं? ये तो संविधान में भी नहीं लिखा है कि गाली गलौज दिया जाए, लेकिन हर पार्टी चुनाव में एक दूसरे को गाली गलौज करती है। उसकी मर्यादा थोड़ी निर्धारित है, लेकिन मनमानी, केवल आरोप लगाना जैसे मानो कर्तव्य बन गया, अप्रमाणित आरोप लगाना। ये कौन लाया है इस राजनीति को? नेता लाए हैं। ये संस्कृति कानून में जहां तक फंसे नहीं, वहां तक एक दूसरे के विरुद्ध घृणा, आरोप प्रत्यारोप फैलाओ, इन नेताओं ने वातावरण बना दिया है।
कानून थोड़ा रोकता है, नहीं तो और पता नहीं क्या करें। और जो ज्यादा बढ़ जाते हैं जैसे ममता बानो, तो वो तो कानून को ठेंगा दिखा के वहां हत्यारों, माफिया, अपराधियों, गुंडों का एक फौज खड़ी कर दी, उसी को पॉलिटिकल वर्कर कहते। किसने बनाया? तो ये जो समस्या है नेताओं को हर 5वें वर्ष में इस तरह से चुनाव लड़ने की, और ऊपर से बाजार की शक्तियों को, यानी बाजार की विकृत शक्तियों को, स्वेच्छाचार उद्दंडता की शक्तियों को बढ़ावा देके आपने इसकी भरपूर गुंजाइश कर दी है कि भ्रष्ट और अपराधियों का नेटवर्क देश में खड़ा हो जाए, नशे के व्यापारियों का नेटवर्क खड़ा हो जाए, दंगा फसाद करने वाले उस्ताद लोगों का नेटवर्क खड़ा हो जाए। ये समस्याएं नेताओं ने पैदा की। फिर उसके कारण स्वयं ही डर लगता है, अरे भाई ये तो जनता हमारे सदाचार को देखकर वोट नहीं देगी, अचानक कोई हवा बहा दी जाएगी और ये धीरे धीरे ऐसा बना दिया गया है। अभी तो भगवान की कृपा से जो मुख्य भूमि है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण भारत के भी कुछ इलाकों में इतना नहीं हुआ है कि पूरी तरह अपराधियों का नेटवर्क राजनीति को नियंत्रित करे, लेकिन दिशा तो वही जा रही। और इसके साथ भेद पैदा कर दिया। जो जो ईसाई मिशनरियों ने जो जो कहा था कि हिंदू समाज में ये है, उनके यहाँ जो भयंकर बुराइयां हैं उसको तो यहाँ पढ़ाया ही नहीं जाता, चर्चा ही नहीं होती। स्त्रियों पे जो अत्याचार किया, जो गुलाम बना के मनुष्यों को भेजा, आज भी जितना भेदभाव है चर्च में किसी को पता ही नहीं है। केवल हिंदू समाज के जो सामान्य व्यवहार में भी थोड़ा बहुत मर्यादा का निर्धारण है, उसको भेद की तरह तैयार करना। फिर चलो अनुसूचित जात जनजाति थी, फिर ऐसा खड़ा कर दिया कि ओबीसी आ गया। तो अब नेताओं की विवशता है कि लोग हिंदू समाज को तोड़ो, क्योंकि इसका एक हिस्सा अपने साथ निश्चित रूप से कैसे मिल जाए इसकी जुगत में रहो। तो मोदी जी आए तो सबसे अधिक अब तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे कुशल, योग्य, दक्ष, प्रबंधपटु प्रधानमंत्री आए। इन्होंने बहुत सारे जो अनुचित कानून थे, जो अनुचित व्यवस्थाएं थी, उनको दूर किया। दूर किया तो सुख सुविधा बढ़ गई, हिंदू समाज में फिर से धन छलकने लगा, बहुत धन छलकने लगा, और भारत सरकार का खजाना भी छलकने लगा। सुशासन के कितने सत परिणाम होते हैं ये मोदी जी ने दिखा दिया 10 सालों में। लेकिन पिछली बार जब सीट कम आई तो उनको अचानक लगा कि अरे ये तो लगता है कि हमने इतना सुशासन किया, लोगों के घर घर में धन पहुंचाया, लोगों को सीधे उनके खजाने में पैसा जाए, सरकार को भी जो देना है सीधे आप नेट बैंकिंग वगैरह के जरिए अथवा जो भी आधुनिक प्रणालियां हैं उनसे दो, तो सब भ्रष्टाचार इस तरह का जो सरकार के स्तर पर अनिवार्य रूप से होता था वो लगभग पूरी तरह जनसाधारण के लिए रुक गया। केवल ऊपर के स्तर पर सौदेबाजी लेन देन होता है, क्योंकि अभी सरकारी ढांचा वही। तो लोगों को सुशासन दिया, कोविड में सबको दवा दी, अनाज दिया, करोड़ों लोगों को महीनों तक मुफ्त में अनाज दिया, अभी भी बहुत से लोगों को दे रहे हैं। उनको लगा कि ये जो है इसके बावजूद भी ठिकाना ही नहीं है। तो जो अब तक बाकी नेता कर रहे थे अचानक उनको सूझा भाई हिंदू समाज में, पूरे हिंदू समाज को हम जो सहज रूप से प्रेम कर रहे थे, सहज रूप से उनके लिए कार्य कर रहे थे, उससे उनको लाभ प्रत्यक्ष दिख रहा था। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, जितनी भी योजना है, स्त्रियों को लाभ मिला, पुरुषों को लाभ मिला, ग्रामीणों को मिला, किसानों को मिला, नागरिकों को मिला, सबको लाभ ही लाभ मिला। लेकिन फिर भी संदेह पैदा हो गया। संदेह पैदा हो गया, समस्या पैदा करो, तो समस्या कर दी यूजीसी एक्ट। ओबीसी को भी बता दिया, जिनके पास गाय है, भैंस है, बकरी है, खेती है, खेती की दक्षता है, शिल्प है, कौशल है, धन सबसे ज्यादा कमाई है, धन है, साथ ही लोग शासन में आ गए हैं, सेक्रेटरी हैं, राज्यपाल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, स्वयं प्रधानमंत्री हैं, वो सब ओबीसी में हैं और वो सब पिछड़े हैं। बोले इनके साथ शताब्दियों अन्याय हुआ। इससे हिंदू समाज में जो सामान्य वर्ग है उसमें भयंकर असंतोष पैदा कर दिया, विक्षोभ पैदा कर दिया। बैठे ठाले सुंदर सुशासन से
हिंदू समाज में एक आत्मविश्वास आ रहा था, सुख शांति आ रही थी, उल्लास आ रहा था। इस राजनीति की शायद कोई विवशता है कि अचानक सुरक्षा का भाव आता है नेता को, इनसिक्योरिटी आती है, असुरक्षा आती है और फिर वो कोई समस्या पैदा कर देता है। मोदी जी जैसे अब तक के सबसे कुशल और दक्ष शासक को भी, जिनको प्रशासन का भी कौशल खूब आता है, उनको भी लगा कि अरे ये तो लगता है कि कुछ पता नहीं, भरोसा नहीं है, तो उन्होंने समस्या पैदा कर दी। हिंदू समाज में नया विभाजन। अनुसूचित जाति जनजाति तो पहले ही झूठी शिकायतें कर रहे थे, झूठे मुकदमे कर रहे थे और कहा गया कि बिना जांच के जो शिकायत करें तो गिरफ्तार कर दो, बंद कर दो। पता नहीं कितने लोग निर्दोष जेलों में सड़े थे, बड़े मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बहुत कष्ट सहन करके निकले। हमारे परिचय में बहुत लोग, हमारे विरुद्ध भी एक झूठा लगा, लेकिन वो इतना झूठा था कि स्थानीय पुलिस और आसपास के लोग उससे पूछी, सबने कहा भाई क्या बात कर रहे हो, इनके जैसा कहाँ मिलेगा भला आदमी, तो आगे नहीं बढ़ाया, रद्द कर दिया, तो कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन चाहते तो गिरफ्तार कर लेते, अच्छा हुआ किसी नेता ने दबाव नहीं डाला उस समय, नहीं तो झूठा मुकदमा कर देते। नहीं किया, पुलिस को बहुत धन्यवाद। लेकिन ये व्यवस्था हो गई है, ऐसी व्यवस्था हो गई। तो SC ST की, उसको आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई थोड़ा जांच के बाद करो, वो भी रद्द कर दिया। क्यों? वोट के चक्कर में। वोट तो उससे आपका एक वोट आएगा, अनुचित काम करोगे, समस्या पैदा करोगे तो आपके साथ भी समस्या आएगी। उधर का आएगा नहीं आएगा वो जाने, उनके तो अपने नेता हैं SC ST के। जो सामान्य वर्ग आपका सबसे ज्यादा प्रशंसक था, सबसे ज्यादा आप पर न्यौछावर था, मुग्ध था, वोट देता था, उसको आपने एलियनेट कर लिया, पराया बना दिया। क्यों? अपनी असुरक्षा के डर से। और अब OBC को भी कह दिया उसी से। SC ST के साथ जो हो रहा था वो OBC के साथ भी हो रहा था। नहीं, और सारे SC ST, विशेषकर SC शेड्यूल कास्ट के जितने, तो बात करो, मेरा तो देश में बहुत कम आयु से सारे देश के लोगों से संपर्क करता रहा हूँ, संगठनों से भी, व्यक्तियों से भी, देशभक्ति के कारण। कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हमारे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र, सब कहते हैं साहब गाँव में जो भी अत्याचार पर हुआ वो इस OBC जाति के लोगों ने किया, 100 में 90 OBC वालों ने किया। मुकदमे भी ज्यादातर में OBC ही फंसे हैं। अब आपने OBC को भी SC ST बना दिया, देखिए उनके साथ क्या अन्याय हुआ। तो समस्या कौन पैदा करता है? अच्छी खासी सुशासन से उल्लसित हिंदू समाज के भीतर समस्या किसने? आनंद भी उन्होंने दिया, सुशासन भी उन्होंने दिया। मोदी जी को हम लोग कोई कृतज्ञ लोग नहीं है, मोदी जी को श्रेय देते हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन स्वयं एक समस्या रख दी। और वो समस्या आपकी भी नहीं बनेगी ये कोई कैसे जाने। लेकिन हमारे लिए तो समस्या कर ही दिया आपने। हमारे जो OBC मित्र हैं, यादव जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, पटेल जी हैं, कौन कौन है, सैकड़ों OBC जातियों को आपने बता दिया कि इनके साथ भी हजारों साल से वो होता था, भेदभाव होता था। खबरदार अगर इन्होंने शिकायत की कि हमको ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के बच्चे ने कह दिया कि अरे तू बनिया है, अरे तू अहीर है, अरे तू पटेल है, कुछ भी ऐसा तिरस्कार से कह दिया, तो हम शिकायत करेंगे और त्वरित जांच होकर उसको विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से निकाल दिया जाएगा। और वो दिन भर कहेगा अरे पंडित तेरी तो जाति ऐसी, अरे पंडितों ब्राह्मणों तुमने तो देश को बर्बाद कर दिया, अरे राजाओं ठाकुरों तुमने क्या किया, हाँ तुमने ऐसे क्या ठकुराई है, अब तो हमारी जात का फलाना नेता है। वो बनियों को दिन भर गाली देंगे, अरे तू समाज को चूसता है, कुछ भी गालियां। ब्राह्मणों और वैश्यों को तो रात दिन गालियां, क्षत्रियों को तो कम देते हैं, इसलिए कि वहां ठुकाई का डर है। कुछ भी हो, छात्र देश तो अभी भी जीवित है, तो ठुकाई का डर है, ठोक दिए जाएंगे, पीट दिए जाएंगे, 2 लाख पड़ेगा, चकनाचूर कर देंगे, डरते भी नहीं, होगा जो होगा। ठाकुर को आपने गुस्सा दिला दिया तो फिर ठीक है, जेल में ही काट लेंगे। सारे बागी जो बने थे चंबल के, वो इसी तरह बने थे ना, उनके साथ अन्य चल जंगल में रहेंगे या जेल में रहेंगे तो तुझे सबक सिखा देंगे। तो ठाकुरों में जो ठकुराई थे उससे डरते हैं, तो अभी भी ठाकुरों का अपमान अपेक्षाकृत कम करते हैं। ब्राह्मणों और पंडितों का तो रोज ही अपमान होता है, गालियां, शब्द, मुहावरे, कहानियां, तिरस्कार।
मंडल आयोग के विरुद्ध जो रिपोर्ट आई उससे उसी समय मैंने 3 दिन का एक बहुत राष्ट्रीय सम्मेलन किया जिसमें स्वयं वीपी सिंह सरकार के 13 मंत्री आए थे, दूसरे लोग भी आए। हमने तो शांतिपूर्ण किया, लेकिन उसमें बहुत से लोग थे जो हमारे पुराने परिचित थे, कोई ज़्यादातर उसमें यादव लोग जो थे, उन्होंने और एक प्रजापति भी था, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के बीच में ये मान्यता है कि अगर साँप और ब्राह्मण मिल जाए, तो पहले साँप को मारो, पहले ब्राह्मण को मारो, साँप को बाद में मारो। मुझसे स्वयं कहा, मेरे पुराने मित्र हैं, तो आपने ऐसी घृणा फैला दी। शरद यादव आए और हमने गांधी शांति प्रतिष्ठान में जो रखा था, तो उसमें बोलने लगे कि आज पंकज जी को नींद नहीं आएगी रात भर, क्योंकि मैंने और सिवाय निंदा के, ब्राह्मणों की निंदा के और कुछ नहीं किया। तो ये क्या है? ब्राह्मणों की और महाजनों की, वैश्यों की रात दिन निंदा होती है, उस पर कोई केस नहीं चलेगा। और किशोर है, युवक है, नवयुवक है, नवयुवती है, उसका खून, आप क्या उन सबको नपुंसक बनाना चाहते हैं, केंचुआ बनाना चाहते हैं? हम अपने बच्चों को केंचुआ बना दें? अगर उसने कह दिया जो भी तुम्हारा जाति सूचक है, अगर तुम किसी को पंडित को तिरस्कार करोगे, वैश्य को बनिया कह के तिरस्कार करोगे, तो वो आपको कह देगा, तो उसका आप उसकी पढ़ाई छुड़वा देंगे, विश्वविद्यालय कैंपस से हटवा देंगे, जीवन बर्बाद कर देंगे, ऊपर से मुकदमे के चक्कर में पड़ा देंगे। ये क्या, ये कौन सी समस्या किसने बताई, किसने बनाई? सबसे अच्छा शासन देने वाले कुशल प्रबंधक नरेंद्र मोदी ने अपनी असुरक्षा के चलते एक नई समस्या बना दी। ये उदाहरण देके मैं ये बता रहा हूँ कि हम जो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था है उसमें नेता समस्या बनाते हैं, फिर उनको सुलझाने में लोग लगना पड़ता है और इसको वो मजे लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो हमारी ज्यादातर समस्याएं जो हैं नेता ही बनाते हैं, और ये अभी चलेगा, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये स्वयं पराई व्यवस्था है, ईसाइयों के द्वारा थोपी गई व्यवस्था है, ये बहुत विचार पूर्वक नहीं बनाई गई है। और ऊपर से फिर इसमें इतने वर्षों में कांग्रेस ने परंपरा भी वही डाल दी है। राजनीति की एक अलग परंपरा है जिसका भारतीय परंपरा से कोई रिश्ता नहीं, ये परंपरा ही डाल दी है कि छल कपट करो, समाज में अभाव पैदा करो, समस्याएं पैदा करो, हिंदुओं को तोड़ो, आपस में विघटन पैदा करो, विभेद पैदा करो, ये राजनीति का एक स्वभाव बना दिया गया है। तो जब तक कोई और बड़ा नेता, मोदी जी से भी अधिक श्रेष्ठ नेता नहीं आता और वो कुछ उस सिस्टम को और ज्यादा परिवर्तित नहीं करता, तो अभी ये चलेगा। नेता समस्याएं बनाएंगे, समाज को उसमें उलझाएंगे, कभी कभी उसका फल उनको भी मिलेगा। ये स्थिति है, हमको ये जानना चाहिए, जानेंगे तो कोई रास्ता मिल सकता है, इसलिए आज हमने ये विषय रखा। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।